और बार बार मेरा सबसे ज्यादा स्लिप ऑफ टंग ये हो रहा था कि मैं स्क्रीन टेस्ट ही समझ रही थी, लेकिन मुझे ध्यान दे के देखना था नहीं ये स्किन टेस्ट है। तो पहले तो ये राज ही खोली कि स्क्रीन टेस्ट और स्किन टेस्ट कैसे बदल गया। तो कवर पेज से ही मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया है कि भाई समझ जाए लोग कि स्क्रीन टेस्ट क्या होता है। चार चुस्त चपल चतुर नारी, चेहरा चमकाने का शौक भारी, चारों पहुंची एक न्यूज चैनल की क्यारी, बॉस ने एंकर के लिए की थी पूरी तैयारी। एंकर बनना किसी के लिए भी अपना चेहरा चमकाने का शौक तो होता ही है सबको। इसमें सारी होड़ एंकर बनने की है। तो क्या न्यूज में सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब है एंकर बनना, कि सब लोग आकर के सीधे सिर्फ एंकर बनना चाहते हैं? नहीं, ये ठीक है। किताब कुछ भी है, सेंसेशनल है और जरूर पढ़ने की है। मतलब इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हाँ, जिस मीडिया को हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन के अंदर क्या होता है। वो वाला, हाँ वो वाला लीजिए, खुलने वाला। आइए, अरे आप एडिटर आइए, अरे एडिटर आइए तो साथ में लीजिए हाँ लीजिए। आशीष जी, है किताबें अच्छी। शशि, आप मैं थोड़ा इनके बारे में परिचय दे दूं कि इन्होंने सबसे पहले आपने किताब लिखी थी यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर, एनआरबी, नॉन रेजिडेंट बिहारी, और वहां से आपकी किताब के नॉवेल लिखने की जर्नी शुरू हुई है। आप मीडिया हाउस में काम करते रहे हैं, मीडिया हाउस को बहुत अंदर से जानते हैं और अभी भी आप जुड़े हुए हैं अलग तरह से, लेकिन अभी भी आप मीडिया सेंट्रिक काम ही कर रहे हैं। और बार बार मेरा सबसे ज्यादा स्लिप ऑफ टंग ये हो रहा था कि मैं स्क्रीन टेस्ट ही समझ रही थी, लेकिन मुझे ध्यान दे के देखना था नहीं ये स्किन टेस्ट है। तो पहले तो ये राज ही खोली कि स्क्रीन टेस्ट और स्किन टेस्ट कैसे बदल गया, क्योंकि ये मुझे मेरे ख्याल से सबके साथ ही, सबको दिमाग में ही स्क्रीन टेस्ट है और आप लेकर आ गए स्किन टेस्ट। तो सबसे पहले सुमन जी का जो सवाल है कि स्क्रीन टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट, तो मीडिया जगत में वाकई स्क्रीन टेस्ट ही होता है, लेकिन ये फीमेल एंकर का कास्टिंग काउच की एक्चुअली कहानी है। तो कवर पेज से मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया है कि भाई समझ जाए लोग कि स्क्रीन टेस्ट क्या होता है। तो एक तो ये कवर पेज है मेरा। दूसरा क्या है कि मैंने कवर पेज के पीछे जो बैक कवर में ये मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी हैं। इससे सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर की कहानी क्या है, वो चीज ज्यादा क्लियर हो जा रही है। सुमन आप सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल। चार चुस्त चपल चतुर नारी, चेहरा चमकाने का शौक भारी, चारों पहुंची एक न्यूज चैनल की क्यारी, बॉस ने एंकर के लिए की थी पूरी तैयारी। स्क्रीन टेस्ट के बाद ये पढ़ दूं आगे की लाइन भी? हाँ ऑफ कोर्स। तो ये आपको एक तरह से आइडिया देगा कि इस उपन्यास में क्या है, इस कहानी के अंदर क्या है। स्क्रीन टेस्ट के बाद आई स्किन टेस्ट की बारी, चारों बालिकाओं ने अपने अंदाज में खेली अपनी पारी, आगे की दास्तां जानने के लिए किस्से की कीजिए सवारी, आधी हकीकत आधा फसाना, कि ये दास्तां है बहुत न्यारी। मुझे लग रहा है कि सुमन को मैं एक और से बता दूं, सुमन को इस किताब से शिकायत है। इस सेंस में शिकायत है कि इन्होंने मेरा पहला उपन्यास नॉन रेजिडेंट बिहारी की एडिटिंग इन्होंने ही किया था, और उस किताब की गरिमा, भाषा या फिर विषय को लेकर के इनकी कुछ अपेक्षाएं थी इस किताब में, वो चीज नहीं है। तो सुमन जी का ये शिकायत वाजिब है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट दूसरा है, और इस सब्जेक्ट के जो मेरे जो किरदार हैं वो जिस टाइप के हैं वो उसी टाइप की भाषा बोल रहे हैं, उसी टाइप की सोच है, और मैंने उसको उसी रूप में लिखा है। तो इस लास्ट की जो बैक पेपर्स है तो उससे समझ में आ गई पूरी कहानी का क्या है, कि 4 लड़कियों की कहानी है ये, और चारों एंकर बनने के लिए आ रही है। एंकर बनना किसी के लिए भी अपना चेहरा चमकाने का शौक तो होता ही है सबको। चारों की अलग अलग जर्नी इस नॉवेल में यही चीज है, और आप चारों किरदार देखेंगे, जैसे शेफाली, पिलाली या हनी, इनकी चारों की अलग अलग सोच है, अलग अलग पृष्ठभूमि है, और चारों अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को, जो कास्टिंग काउच, जो मीडिया की एक हार्श रियलिटी बनती जा रही है, अफवाह और अटकलें तो चलती ही रहती हैं,
और इसमें काफी कुछ, क्योंकि मीडिया में 18 साल मेरा भी समय गुजरा है, तो बहुत महिला सहकर्मियों से मेरी बात हुई है इस बारे में। तो वही सारी चीजें हैं, उसी को मैंने अलग अलग में लिया है। और सुमन से मैं नहीं नहीं अरे क्षमा मांगते हुए एक लास्ट में बोलूंगा कि किरदार जो है न्यूज रूम में जो बात हो रही है, जो इसके मेन जो है दोनों किरदार पांडा और वो जो है, तो जो जैसी सोच के गजेंद्र रखते हैं ना, गज्जू गज्जू गजेंद्र नाम मैंने रखा है, तो वो गलीच है। तो गलीच लोग उसी भाषा में बात करते हैं। अभी ये सुमन अभी ये प्रॉब्लम में थी, ये बाहर मुझे बोल रही थी कि आपने बहुत ज्यादा ये कर दिया, मैंने किया, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो किरदार जिस भाषा में बात करता है उसको उस रूप में रखना चाहिए। और ये सुमन ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जब जो शिकायत है, अभी मेरे सामने बैठे हुए सुभाष सर से क्रिएटिविटी मैंने सीखी है, और ये स्टार न्यूज में मेरे बॉस से, इन्होंने प्रूफ रीडिंग, माइक को पास में रखिएगा और अच्छा, इन्होंने एक्चुअली इसके ऊपर, ठीक है, जहाँ रखिए माइक हटा दो तो मैं ऐसे ही बोल दूं यार, ऐसे आवाज ज्यादा सही इतनी है। ज्यादा अच्छी आवाज है अपनी, सुंदर है। तो सुभाष सर को से क्रिएटिविटी क्या होता है वो मैंने सीखा है। इन्होंने उपन्यास की पांडुलिपि पढ़ते समय बड़ा परेशान हुए, शुरू के 10 पन्ने के बाद इन्होंने मुझे फोन किया, बे सर क्या लिख दियो बे। तो कहने का मतलब है कि वही अश्लीलता और वो जो चीज होता है। लेकिन उसके बाद फिर कहानी जब पकड़ी तो हाँ। शायद लास्ट में वो भी अभी मेरे सामने उपस्थित है, ये मेरा सौभाग्य है। तो यही चीज है, बाकी सुमन नहीं नहीं सुमन मैं हाँ अपनी शिकायतें दूर रखूंगी क्योंकि हम सुमन यहाँ किताब के प्रमोशन के लिए है। नहीं नहीं, सुमन की वो शिकायत भी मैंने दूर कर दिया कि मैं कम बोलता हूँ, ऑनलाइन में बोलता हूँ, मैंने काफी लंबा चौड़ा बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आपने एक भूमिका जरूर रखी किताब की। मेरा पहला सवाल ये था कि इसमें सारी होड़ एंकर बनने की है, तो क्या न्यूज में सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब है एंकर बनना, कि सब लोग आकर के सीधे सिर्फ एंकर बनना चाहते हैं? मैं फिर अपने एक पुराने बॉस का जिक्र करना चाहूंगा। आपको ऐसे हाँ मीडिया के बारे में उन्होंने एक लाइन कही थी मुझसे कि ऐसे हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर 50 लोग हैं एक साथ और 49 लोगों की लाइफ में सब कुछ सही है तो वो हमारे लिए खबर नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक आदमी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो हमारी कहानी है। मीडिया में ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां एंकर बनने के लिए आई करने के लिए। लेकिन मैंने आपको भूमिका में देखा होगा, मैंने लिखा है कि मोहनजोदड़ो में कंस की एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है, तो बहुत सजी धजी है, अपना उसमें ये है, तो चेहरा चमकाने का शौक सबको होता है। अब मैं यहाँ पर लेखक हूँ, आया हूँ, गांव से आया, तो आने के साथ सबसे पहले मैंने जो चेहरा मोड़ा है भगवान दिया, लेकिन फिर भी मैंने पूरा अपना मेकअप किया कि नहीं भी मेरा चेहरा अच्छा से मेरा दिखे। तो जनरली मीडिया में आने वाली लड़कियों की आप बात कीजिएगा, वो 60-70% तो एंकर बनना चाहती है और इसमें कुछ बुराई नहीं। लेकिन उनके साथ जो जिस दौर से उन्हें गुजरना पड़ता है वो चीज कहानी है। मेरा टॉपिक वो है, कोई मैं मीडिया का यहाँ पर साहित्य और ये विधा और मीडिया क्या लोकतंत्र का चौथा खंबा या मोदी मीडिया, मेरा वो टॉपिक ही नहीं। मेरा जो टॉपिक है सिर्फ एक पॉइंट पर है कि मीडिया में आने के लिए फीमेल एंकर को स्क्रीन टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, स्क्रीन प्रेजेंस होता है, मॉड्यूलेशन होता है, वॉइस ओवर होता है, सारी चीज होती है। तो ये पहले होती थी, अब क्या है कि उसके साथ में ये चीज जुड़ गई। आपने भी देखा होगा बहुत सारी कहानियां भी आई हैं अपना, तो ये एक रियलिटी है। तो मैं सिर्फ उसी चीज को हूँ, और इसीलिए आपने देखा होगा कि नॉवेल एक लाइन में बढ़ी है कि हाँ इस नॉवेल में मैं विस्तार में मैं नहीं गया हूँ, मैंने गहराई की कोशिश की है कि ये टॉपिक है, ये प्रॉब्लम है और इसमें क्या हो रहा है, ये चीज। नहीं नहीं लेखक के बतौर मैं हमेशा आपको पसंद करती हूँ कि आपके में आप कैरेक्टर्स को बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हैं। हर एक चरित्र को आप बहुत आप उसको इतनी खूबसूरती से सामने लाते हैं कि आप उससे हर कोई पाठक के बतौर आप उस चरित्र के साथ जोड़ देते हैं हमें। ये आपकी राइटिंग में बहुत खूबी है, ये आपकी पुराने दूसरे हर एक नॉवेल में ये खूबी निकल कर आई है। मेरा इसमें था कि शुरुआत से ही एक मेल गेज है इसमें, एक ऐसा आदमी जो सेवियर की बतौर भी कहीं ना कहीं बीच में आता है, और वही है जो फाइनली अल्टीमेटली सब लड़कियों के लिए मददगार साबित होगा। या फिर तो ये कहानी लड़कियों की है, लेकिन सारा क्रेडिट वो लड़का ले जाता है जो मेल गेज के बतौर हमेशा पूरे नॉवेल में शुरुआत से ही रहा है। तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं।
ये जिस कैरेक्टर के बारे में आप बोल रहे हैं पंकज, आप नॉवेल के जब लास्ट में पहुंचेंगे तो आप देख रहे हैं कि पंकज नहीं वो नहीं, आप लास्ट मत बताइए क्योंकि सेंसेशन बना रहना चाहिए। ठीक है। ये किताब कुछ भी है, सेंसेशनल है और जरूर पढ़ने की है। मतलब इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हाँ, जिस मीडिया को हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन के अंदर क्या होता है। और हमने गॉसिप बहुत सुनी है, हम मीडिया के बारे में, बॉलीवुड के बारे में कई सुमन के पॉपुलर बारे में गॉसिप मैं सुनते हैं। बता दूं, खुद कुछ कुछ दिन मीडिया में रही है तो कुछ अनुभव तो ये भी है, नहीं इंटर्नशिप किया है मतलब नहीं नहीं, मैं तो आपके कहानी के साथ ही जुड़ी और कहानी से ही बात कर रही थी कि ये डेफिनेटली पढ़ने की किताब है कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये क्या सेंसेशन है जो हम इतना सुनते हैं। नहीं, और सुमन आप जिस पंकज के कैरेक्टर के बारे में आप बोल रही हैं, इसमें इस कहानी में मैं आप लोग को बता दूं, मेन 6 कैरेक्टर हैं, जिसमें एक पांडा बॉस है, गजेंद्र उसका चेला है, और पंकज जो जिसको कि आप हीरो कह लीजिए, नायक कह लीजिए, जो लास्ट में ये करता है, और बाकी 4 लड़कियां हैं, हनी, मिताली, शेफाली और उनकी कहानी है। तो जो पंकज है वो ठीक है, वो सब चीज सामने आकर के सुधार बनता है, सारी चीजें करता है, लेकिन उसकी लास्ट मदद या उसको जो सब चीज करती है वो कौन कर देंगे? एक हनी कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि ठीक है भाई, उन लोग प्यार में है, उन लोगों के बीच मोहब्बत है, वो खुद फंस रहा है, वो खुद पीड़ित हो रहा है, पंकज को भी तो पांडा फंसा रहा है, तो लेकिन उसमें कमांड और जिसको सारी चीजें हैं वो महिलाओं के याद। इसलिए आप ये मत बोलिए कि पंकज अपना वो आकर के सबको बचा लिया अपना मेल वाला, तो वो चीज नहीं। इसमें कितनी कहानी सच के ऊपर है और कितनी कहानी मसाले के साथ मैंने है। मैंने ये नॉवल के लास्ट में लिख दिया, आधी हकीकत आधा फसाना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आधी हकीकत है। और मैंने भूमिका में भी लिखा है कि कहानी काल्पनिक है लेकिन आग और धुआं का रिश्ता शाश्वत होता है। हाँ, वो आपकी खासियत है हाँ कि आग और धुएं को कहानी में लेकर आना। हाँ हाँ, तो ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी कल्पना है, नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि मैंने अपने मीडिया लाइफ में बहुत सारी अपनी दोस्त जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स है उनसे भी बात हुई है, उन्होंने इस टाइप की बातें कुछ कुछ बताई हैं मुझे, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है। हाँ, बाकी अब मेरे इसमें स्टीम हो गया, ये हो गया, ऑफ कोर्स मैंने लिख दिया है। आप इसमें मैंने क्लियर में अपना लिखा है, शुरू में भूमिका में ही मैंने लिखा है कि बाकी कहानी में मिर्च मसाला और अचार चटनी का जो किस्सा मिले उसे आप मेरा किस्सा गोई का हिस्सा समझ लीजिएगा। तो काफी कुछ है, मसाला मैंने डाला है, अपनी तरफ से डाला है, जो हकीकत नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, तो यही है। नहीं नहीं, वो मसाला इस कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। मेरा ये भी कहना था कि इसमें बहुत टेंशन है, शुरुआत से ही आप एक अलग तरह के टेंशन में रहते हैं, जिसको मैं वायलेंस की तरह भी देखती हूँ कि इसमें इतना कट टू कट है एक दूसरे को लेकर के, टिट फॉर टैट। तुमने एक बोला मैं तुम्हें 4 दूंगी वापस, तुम्हारा वो 4 लेकर के तीसरा कोई दूसरा लेकर के 5 बना रहा है, उसका 5 कोई चौथा लेके जा, इतना सारा मतलब मेरे को लग रहा था कि आप मीडिया में जो हम काम कब कर रहे हैं जब इतना कट टू कट, अगर ये इतनी। तो इसमें सुमन, इसमें ये था, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मीडिया की काम या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा रहे हैं इनका, और क्या खबर पड़ रही है उसकी कहानी नहीं है। मुझे कट टू कट नहीं दिखाना था, मुझे उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है जो आ रही है। आप एक कल्पना कीजिए कि अगर कोई 4 लड़कियां इस अलग अलग स्थिति में फंस रही हैं, तो आप मुझे पहले से जानती हैं, मेरा यही रहता है कि मैं कैरेक्टर को छोड़ देता हूँ कि भाई कैरेक्टर अपनी कहानी बताए। तो मुझे लगा कि मेरे कैरेक्टर जो चारों हैं वो यही कहानी, उनके दिमाग में वही चीज चल रहा है, तो मैं वही किया हूँ ना। आप अपना माइक, हाँ तो यही चीज है। हाँ, तो उसमें चारों लड़कियों की कहानी है और चारों जिस प्रॉब्लम से जूझ रही है, मैंने उसी को फोकस किया है। आप इसे उपन्यास से ज्यादा लंबी कहानी के रूप में आप देखेंगे, अगर साहित्यिक हाँ विधा की बात हाँ। करें हम, तो ये लंबी कहानी है। ये आशीष भाई और अर्जुन की सौजन्य से उपन्यास में आ गई है, लेकिन मैंने सिर्फ एक एक धारा में जो चला है, मैंने दाएं बाएं के मैंने कहानी को नहीं समेटा इसमें, क्योंकि वो मैं समेटता तो फिर बहुत फैल जाता रहता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टेस्ट बनाम स्क्रीन टेस्ट की जो लड़ाई है, जो रियलिटी है, सिर्फ उसी पर फोकस किया गया है। बतौर पाठक मैं बोलूंगी कि आप इस कहानी को और आगे लेकर जाएं, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आप उसको इनसाइड जानते हैं, तो आप हमारी जो धारणा है उसको तोड़ने का काम कर सकते हैं कि नहीं आप उसको नई तरीके से हमारे सामने लेकर आए। नहीं, तो इसमें आपने देखा होगा कि नॉवेल का लास्ट जो है उसको ओपन एंड में ही है,
हनी को अपना मैनेजिंग एडिटर बना दिया जाता है, वो लास्ट में सूत्रधार तो वही बन जाती है, पंकज को अच्छे पोस्ट पे ले आती है। इसके बाद से स्टोरी खुली हुई है, गजेंद्र का क्या होता है, चैनल का मालिक खुद नहीं उसको नहीं, मैं आपको रोकूंगी, आप कहानी बता रहे हो और मैं बोलूंगी कि ये शॉर्ट एडिट कर देना, आप कहानी का एंड ना बताएं, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और जरूर पढ़ने के लिए है, और पढ़ करके आप खुद जाने कि एक्चुअली कहानी कैसे जा रही है आगे। और हाँ, आपकी ये इसमें सबसे खासियत ये है कि आपकी भाषा में रवानगी बहुत है, और पढ़ते हुए लगातार आप पढ़ते चले जाते हैं, रुकते नहीं है कहीं। वो भी ये खासियत बहुत अच्छी है, मतलब आपको लगता है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, और घटनाएं एक पर एक आती जाती है। हाँ, इसे आप काफी हद तक घटना प्रधान भी कह सकती हैं कि अलग अलग घटनाओं को एक तार में जोड़ते गए हैं जो शुरू में, और लास्ट में अपना फिर सारी चीज खुलती है। अब आपने मना कर दिया तो मैं लास्ट कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल ना बताए, इंटरेस्ट जागने दे, पढ़ाने दे। और हाँ, मतलब मैं तो यही मानूंगी कि ये एक तरह से स्टार्टर है, आगे बड़ा एक कुछ और नया आना चाहिए जो फुल मील दे कि हाँ, आप जिस चलिए, तरह से देखते हैं और आप जिस तरह से लिखते हैं, और आपका आशीर्वाद रहा तो फिर आगे कुछ काम किया जाएगा। अभी तो फिलहाल यही है। हाँ, और जो भी शिकायतें पढ़ने के बाद लोगों की, पाठकों की, वो डायरेक्टली इनको मेल पे भेज दी जाए, हाँ, क्योंकि ये जवाब देंगे कि मैं इन्होंने जो भाषा मैं लिखी है। मैं एकदम तैयार बैठा हुआ हूँ। मेरे इस उपन्यास की भाषा या बोली या जो जिस रूप में मैंने ये किया है, उससे कई लोगों को मेरी छवि में लगता है, क्योंकि एनआरबी मेरा वो रहा है, या उससे पहले जो भी कुछ मैंने लिखा है तो उसकी एक शालीन भाषा और ये रही है, लेकिन ये मेरा टॉपिक अलग था। इसमें मुझे गलीचों को किरदार है, मेरे मेन हीरो पांडा या गजेंद्र जो है वो गलीच है, और गलीच लोग ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि खुद मुझे भी गलीचों से पाला पड़ा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो इसको सामने रख के ऐसे। नहीं नहीं, अब मैं मान लिया आप जो बात कह रहे हैं कि वो वैसे ही बोलते हैं और वैसे ही होना चाहिए, लेकिन मेरा ये भी था कि जब मैं किताब में उसको पढ़ रही हूँ, जब मैं किताब में देख रही हूँ, तो मुझे मतलब आप हर एक पढ़ते हुए चीजों को सीखते हैं उससे, आप जो भी पढ़ा हुआ हो कभी नहीं, आपके। सॉरी 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 सुमन, मैं यहाँ पर रुकूंगा। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं एक इंटरटेनर, मुझे समझ लो, मैंने लिख दिया, जिसको जो समझना समझे, जिसको जो चीज से सीखना है सीखे, जिसको नहीं सीखना है वो अपनी जगह पर खुद। मैं कोई उपदेश वाला और उस मूड में नहीं करता हूँ किसी भी उपन्यास में। मेरे उपन्यास के किरदार से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो वो आपका है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। आप अगर पांडा से सीखना चाहें तो पांडा से भी सीख सकते हैं कि हाँ भाई उसका क्या हश्र हो रहा है। आप हनी से भी सीखना चाहें तो हनी से भी सीख सकते हैं। तो मैं कहानी सामने रख देता हूँ, उसके आगे की क्या है वो चीज पाठक से, मैं उसका नोट नहीं लेता हूँ, मैं कभी नहीं लेता हूँ, मैं किसी भी उपन्यास में नहीं। आप लिखते कब है, कैसे लिखते हैं, इन कैरेक्टर्स को बिल्ड कैसे करते हैं? कैरेक्टर्स को बिल्ड करने का एक आइडिया आया कि मुझे इस पर लिखना है, कि हाँ भाई एक स्किन टेस्ट है, एक प्रॉब्लम है, इस पर मुझे, मैंने वैसे तुम अगर आप कहेंगी तो एक मैंने कुछ एक लाइन लिख भी दिया है कि मैं ये किताब खासतौर पर उन लड़कियों के लिए लिख रहा हूँ जो मीडिया में एंकर बनने के लिए आती है। वो क्या होता है कि नई बच्चियां आती हैं, कॉलेज से करके आती हैं, वो बड़े बॉस या बड़े चेहरे के नाम पर वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, उनके शायद वो इसका जो आप बता रही थी कि क्या होता है, तो शायद वो बच जाए, थोड़ा सा समझ जाए। और बाकी लिखने की जहां तक बात आप बोल रहे हैं, तो मैं टॉपिक डिसाइड करता हूँ और फिर उसके 2-3 कैरेक्टर फिक्स करके, और उसके बाद से मेरी भूमिका टाइप होती है। हाँ, जो मेरे कैरेक्टर बोलेंगे, जो मेरे कैरेक्टर सोचेंगे, मैं बस उसे टाइप करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मेरा अपना कुछ अस्तित्व। मेरा लिखने का यही स्टाइल है अपना। नहीं नहीं, और बहुत अच्छा है आप, और सबसे खास बात है कि आप इस बार बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा बोल बता भी रहे हैं किताब के बारे में भी, तो मेरे ख्याल से ये इंटरेस्ट तो जगाता ही है कि ये किताब में क्या है, और आई इंसिस्ट की जरूर पढ़ा जाए, और हर कोई इसकी आलोचना अपनी तरीके से करेगा, उसे हाँ देख हाँ, करके, नहीं पढ़ नहीं, मैं के। आलोचना के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस किताब को लिखते समय मुझे एहसास था कि बहुत लोगों को लगेगा कि ये अश्लील हो रहा है, आजकल जो एक नया टर्म आया जेन जी, और ये उसके लिए भाषा है, ये मुझे पता था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे किरदार जो हैं और जिस रूप में बात कर रहे हैं, मेरे किरदार गीता पाठ नहीं कर रहे हैं भाई। वो जो चीज कर रहे हैं तो फिर मैंने उनको ठीक कर दिया, बल्कि मैंने 2 पॉइंट और बढ़ा दिया कि तुम लोग ऐसे भी गाली दे सकते हो, तो वो चीज है, तो मैं उसमें परहेज नहीं किया हूँ। बाकी
मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इसके जरिए कोई मैसेज दे दूं या कुछ कर दूं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका इरादा इसको बढ़ाने का तो है ना, क्योंकि डेफिनेटली ये किताब आपको इंटरेस्ट जगाती है कि जानना है और जानना है कि क्या हो रहा है। सुमन के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को और बता देता हूँ। मेरा उपन्यास की दुनिया में प्रवेश का बहुत बड़ा श्रेय सुमन को है। नॉन रेजिडेंट बिहारी इन्हीं के हाथ में आई थी, इन्होंने ही एडिट किया था। और पहली मुलाकात खैर हम लोग की, चलिए वो पर्सनल है, खतरनाक ही हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था उनमें। लेकिन खैर उसके बाद से सुमन ने उस किताब को, जो टर्न ट्विस्ट है नॉन रेजिडेंट बिहारी का, वो इन्हीं का सौजन्य है, इनका मैं ऑलवेज आभारी हूँ। उस समय भी इन्होंने कहा था कि इसका सेकेंड पार्ट आना चाहिए, वही सवाल ये आज कर रही है फिर। नहीं नहीं, मुझे लगता है एनआरबी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एक पूरी जनरेशन को समझने का, जो यूपीएससी में किस तरह से अपने आप को झोंक देती है और कैसे वो जिंदगी उनकी बनती है, बिगड़ती है, किधर जाती है। एनआरबी उससे मैं बहुत कोशिश करूंगा क्योंकि खुद मुझे लग रहा है कि स्क्रीन टेस्ट का एक ओपन एंड इसीलिए भी मैंने रखा है। शुरू में ये था कि मैं इसको ये कर लूं, तो कुछ चीजें थोड़ी सी इसमें कुछ और जोड़ी जा सकती है तो मैं देखूंगा, लेकिन अभी मैं उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। कोई मैं ये कोई प्रॉमिस भी नहीं करने के जा रहा हूँ कि मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। नहीं, मैं पब्लिशर को प्रॉम्प्ट कर रही हूँ कि आप थोड़ा पीछे पड़ सकते हैं कि इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मीडिया इस कहानी को और आगे लेकर जाए, थोड़ा इसे और विस्तार दे, क्योंकि मेरे ख्याल से एक पाठक के बतौर तो मुझे लगा कि ये चाहिए, मतलब ये नहीं है पूरा, अभी इसमें और चाहिए, इसमें इंटरेस्ट जग जाता है। लेकिन आप क्योंकि आप उस मीडिया हाउस के अंदर में रहे हैं, आप, हम बाहर से देखते आए, हम बाहर की भाषा को सुना है हमने अंदर की भाषा भी नहीं जानते, इसलिए बहुत अनकंफर्टेबल करती है उपन्यास। अगर ये अंदर की भाषा है तो आपको हाँ, समझ में ये सुमन, ये अभी तक के जो हम लोग डिबेट में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें आपने जो एक शब्द भी हाँ, चूज किया ना कि अनकंफर्टेबल, मैं खुद वही चाह रहा था कि पब्लिक पढ़े, जो भी पाठक पढ़े तो परेशान हो। मैं ईमानदारी की बात है, मैं पाठक को कोई सुख देने के लिए मैं नहीं लिखा। मैं उनको कोई रोमांटिक लव स्टोरी, मैंने वैलेंटाइन बाबा लिखा था, वो एक प्यार मोहब्बत की कहानी थी। नॉन रेजिडेंट बिहारी थी, वो भी गुड्डू गुड्डू था। मैं इसमें निगेटिव में गया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लोग अनकंफर्टेबल हो, लोग बात करें कि मीडिया में क्या हो रहा है, किस तरह से नई लड़कियां जो आती हैं। आप कल्पना करो सुमन कि 18-20 साल की लड़कियां आ रही हैं, उन्हें कुछ नहीं पता अंदर का, वो बॉस को ये देख रही है। अच्छा, उसमें ये भी हकीकत है कि आज की तारीख में 60-70% सबको अपना चेहरा चमकाने का शौक होता है यार, लेकिन वो कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने वो सारी चीजें इसमें डिटेल की। तो मैं चाहता हूँ कि लोग, मेरे पाठक पढ़ने के बाद इसे आराम से सोए नहीं और रख नहीं दें, उसमें वो परेशान हो, मुझे गाली दे कि ये साला क्या लिख दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ शायद उससे कुछ बात बढ़े। गालियां तो आपको डेफिनेटली हाँ, पड़ेंगी, क्योंकि कोई इसको एक सुर में एक साथ नहीं पढ़ सकता और बोले कि ये क्या लिख दिया है, ये तो पहली बार ही वो आता है कि नहीं, मैं खुद चाह रहा हूँ उसमें अगर कोई पाठक हिम्मत करके लास्ट तक पहुंच जाए तो शायद मुझे तारीफ मिल जाए। हो सकता है कि बहुत लोग अपना शुरू में ही अपना मुझे गाली दे करके अपना आ जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ताली गाली उसके लिए किताब खरीदना जरूरी है, जरूर खरीदे, किताब लेकर भी यहाँ बैठे हैं और आप पढ़े और उनको बताएं कि आपको कैसी लगी ये किताब, क्योंकि मेरे लिए तो पर्सनली बहुत अनकंफर्टेबल थी। हाँ, मुझे पता है, मैं सुमन को आज से नहीं, सुमन को मैं साल 2012 से जानता हूँ, और मैं फेमिनिस्ट तो नहीं बोलूंगा इन्हें, लेकिन मैं, हाँ, इनकी सोच और मेरी सोच, बाहर हम लोग बात करते हैं तो काफी कंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम लोग का फर्क है। ये मैंने बताया कि अनकंफर्टेबल करने के लिए मैंने लिखा है, और मुझे पता था। मैंने कल सुमन को एक हिसाब के पांडुलिपि भेजते समय, चर्चा करते समय मैंने कहा था कि भैया अपना कमेंट बता देना, क्योंकि मुझे पता था कि सुमन ही नहीं, कोई भी लड़की या कोई भी संवेदनशील, जो भी इमोशनल, जो भी थोड़ा सेंसिटिव कोई भी शख्स होगा तो वो किताब पढ़ते समय परेशान होगा, ये मुझे पता है। इसके बारे में मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि नहीं भाई वो बड़ा अच्छे से पढ़ करके और उसके अंदर नई ऊर्जा और नई उत्साह आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स उसके अंदर निगेटिविटी आएगी, और शायद कहीं ना कहीं इस उपन्यास को लिखते समय मेरे जो किरदार सामने आ रहे थे वो मुझसे कह रहे थे कि नहीं भैया इस कहानी को ऐसे, मैं इसको बहुत अच्छे से गुड्डू कर सकता हूँ, गुड्डू गुड्डू जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समेट सकता था, लेकिन नहीं, मुझे दिखाना था कि इसमें जो गंध है वो है,
और मुझे गंध ही दिखाना था, तो इसीलिए, बल्कि कहोगे तो मैं वैधानिक चेतावनी कहो तो लिखवा दूं कि भाई हाँ, वैधानिक चेतावनी भी अगर अलीन से मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा कि भाई उस पर लिख दिया है कि भाई कमजोर दिल वाले या नहीं पढ़े। तो ये है, मैं सुमन की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि सुमन जैसी संवेदनशील, और ये इसने मेरा किताब पढ़ लिया, इसी के लिए मैं थैंक यू। नहीं नहीं, ये मैं एक पाठक हूँ, आपके हजारों हजार पाठक हैं, और हर पाठक की अपनी तरह से उसकी एक नजरिया होगा उसको पढ़ने का, देखने का। और मेरे ख्याल से उम्मीद करती हूँ कि आपको ज्यादातर आपके पाठक सीधे बताएं कि उनको कैसी लगी ये किताब। अगर आप में से भी किसी के कुछ सवाल हो तो आप जरूर पूछें, नहीं तो हम इस बातचीत को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। और किताब जरूर खरीदे, लेखक क्या मौजूद है, उनसे आप साइन भी लें और उनसे ईमेल आईडी जरूर लें ताकि आप उनको अपना फीडबैक भी शेयर कर सकें।